कथम ब्रजमथो करवामि किं वा। आपने बंसी बजा करके आपने जो मेरे चित्त का हरण कर लिया है उसे तो लौटाइए। क्यों? क्योंकि जब तक मन और शरीर के साथ में नहीं होगा तब तक घर के काम भी नहीं होंगे। क्योंकि मेरे जो चरण हैं वो घर की ओर जा ही नहीं रहे हैं। भगवान बोले ठीक है, अगर तुम चलने में समर्थ हो तो मैं कोई तांगा मंगवा देता हूँ, बैलगाड़ी मंगवा देता हूँ, उस पर बैठ के चले जाना। परंतु गोपियाँ कहती हैं करवामि किं वा, घर जाकर के मैं काम क्या करूँगी। क्योंकि जब तक हमारा मन नहीं होगा तब घर के काम सही ढंग से नहीं होंगे। और प्रभु आपने मेरे घर में जो आग लगाई है भले उस आग को साफ करो। भगवान बोले अरे गोपियाँ कैसे कैसे मुँह पे लांछन लगा रही हो, मैंने तुम्हारे घर में कैसे आग लगा दी। कहते हैं प्रभु आपने बंसी बजा करके मेरे हृदय में जो विरह है उस वैराग्नि को आपने प्रबल कर दिया है। वो जो वैराग्नि है वो केवल आपके अधरामृत रूपी बंसी के अधरामृत से ही शांत होने वाली है। सिंचांगनस्त्वधरामृत पूरगेण आसावलोक कलगीतक्षयाग्नि नो चेद वयं विरहजान्यपरुक्तदेह ध्यायेन यामपदयो पदवीं सकेते। अगर आपने मेरे हृदय की वैराग्नि को शांत नहीं किया तो वैराग्नि मुझे ही जला देगी, तब तो मुझे स्वीकार करेंगे। भगवान गोपियों के भाव को समझ गए और भगवान जान गए कि गोपियां विशुद्ध प्रेम के महाराज के योग्य बन गई हैं। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि बाहु प्रसाद परिरंभ करार गोरु निविष्टनाल भरणवर्ग घनखा कृपातै छिल्यावलोक हसितै व्रज सौंदरीणां उत्तुंभयं रतिपतिं रमयांचकार। उसी समय कामदेव आ गया। कामदेव को बड़ा अहंकार था, मैंने बड़े बड़े को भी नहीं छोड़ा। नारद जी को सुंदर से बंदर बना दिया, शंकर भगवान को मोहिनी भगवान के पीछे दौड़ा दिया, ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी के पीछे दौड़ा दिया। कोई नहीं है जो मैं इससे बच पाया। भगवान कहे आओ आओ कामदेव तुम्हारा स्वागत है। मैं योगेश्वर श्री कृष्ण आज समस्त ब्रज की सुंदर सुंदर गोपियों के मध्य नृत्य करूंगा और तुम मेरे चित्त में अपना विकार प्रकट करके दिखाओ तो मैं मानूं। तो भगवान बोले कि बताओ युद्ध दो प्रकार के होते हैं, एक किले का युद्ध होता है, एक बाहर का युद्ध होता है। तो बाहर का युद्ध होता है जो सैनिकों के बीच लड़ा जाता है, और जो किले का युद्ध होता है तो बड़ी चतुरता से लड़ा जाता है। भगवान ने कहा कि देखो मैं गोपियों के साथ हास परिहास भी करूँगा, कलबैयाँ डाल के भी नृत्य करूँगा, अब तुम विकार करके दिखाओ तो मैं मानूँ। कामदेव ने भगवान के इसलिए भगवान उसी शरीर पर स्पर्श करते हैं जहाँ काम जहाँ प्रभावित होता है। क्यों? क्योंकि जब से भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया था तब से कामदेव का कोई शरीर था ही नहीं। इसलिए कामदेव का नाम है अनंग, बिना शरीर के ही सबके रक्तों में इसीलिए सबके हृदय में प्रकट होता है, इसलिए उसका नाम है इच्छेयाग्नि मनसिज। तो भगवान ने क्या किया, गोपियों को प्रसन्न करने के लिए तासां तदसौभगमदं वीक्षमाणं च केशव प्रसमाय प्रसादाय तत्रैवान्तरधीयत नाचते नाचते गोपियों को अभिमान आ गया कि देखो केवल हम ही सर्वसुंदरी हैं, इसलिए कृष्ण कन्हैया मेरे क्रीड़ा में होकर के मेरे सामने ताता भैया करके नृत्य कर रहे हैं। कहते हैं तो भगवान के यहाँ मान का तो सम्मान है परंतु अभिमान का कोई सम्मान नहीं है। जहाँ आता है मान वहाँ से निकल जाते हैं भगवान। केवल एक ही गोपी को मान हुआ, बाकी सबको अभिमान हुआ। उस मान वाली गोपी को लेकर ठाकुर जी
अंतर्धान हो गए। सा वधूरन कप्यत, वो वधू कौन है इसका नाम सुखदेव जी नहीं ले रहे हैं। अब गोपियाँ प्रभु को ढूंढते जा रही हैं। रास्ते में तुलसी मिली, कहती हैं कि कश्चित तुलसी कल्याणी, अरे तुलसी बहना तुम ही बताओ, तुम बहुत हरी भरी दिखाई दे रही हो, मेरे प्यार प्रीतम कहाँ गए हैं। हवा का झोंका आया और तुलसी का पौधा खिल गया। दूसरी सखी ने कहा कि देखो ये मेरी सौत है, यह क्यों बताएगी मेरे प्यारे कहाँ गए हैं। और आगे बढ़ी तो बरगद का वृक्ष दिखाई पड़ा। बोले हे भैया बरगद, तुम ही अपने शाखाओं को इधर उधर सर्वत्र फैला करके बताओ मेरे प्यारे कहाँ हैं। परंतु बरगद ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो एक ने कहा करे देवी, अरे बहना इससे तो बात करना ही व्यर्थ है, क्योंकि ये पुरुष जाति का है ना, पुरुष जाति वाले सब कठोर ही होते हैं। और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि कहीं पर धरती माता जो थी बड़ी हरियाली दिखाई दे रही थी। तो गोपियों ने कहा अरे धरती माँ तुम ही बताओ, तुम्हारी हरियाली बता रही है कि तुम प्यारे के बारे में जानती हो, प्यारे कहाँ छिपे हैं। धरती माता ने कहा कि ये जो हरियाली है ना, ये तुम्हारे प्यारे के प्रकट होने से पहले ही की है। बोले नहीं ठीक है, कृष्ण अवतार में नहीं तो जब बराह अवतार रूप धारण करके तुम्हें हिरणाक्ष के चाकू से बचा करके जल से ऊपर लाए थे तब की होगी। कोई नहीं, ये जो हरियाली है वो राम भगवान के पहले की है। जब और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कहीं कहीं ठाकुर जी के चरण थोड़ा गड़े हुए हैं धरती में। तो गोपियाँ समझ गई, कहती हैं सखी लगता है मेरे प्यारे अकेले नहीं हैं, कोई उनके साथ दूसरा भी है। कौन है? और आगे बढ़े तो क्या देखते हैं कि कुछ सुंदर सुंदर पुष्प धरती पर बिखरे हुए हैं, क्योंकि ठाकुर जी किशोर जी का श्रृंगार किए हैं ना। रूठ गई हैं तो मना रहे हैं पाँव पकड़ करके। किशोर जी को मनाते मनाते इतने में ठाकुर जी का आभास हो गया कि गोपियाँ आ रही हैं, तो कहीं हम पकड़े न जाएं। अब किशोर जी क्या कर रही हैं कि न पारे हम चले तुम, अब मैं नहीं चल पा रही। किशोर जी कहते हैं प्यारे अब मैं नहीं चल पा रही हूँ। न पारे हम चले तुम न माँ यत्र मन, अर्थात यहाँ किशोर जी व्यंग कर रही हैं, आप तन से तो मेरे साथ हैं परंतु जो आप